सौरभ को एक आईआईटी कॉलेज में एडमिशन मिल गया था और रहने के लिए उसी कॉलेज के हॉस्टल में रूम नंबर 105 अलर्ट किया गया था। इस बात से वो बहुत खुश था क्योंकि ये उसका सपना था जिसे वो पूरा करते हुए आगे बढ़ रहा था। अब बस कुछ साल की मेहनत और थोड़ा सा इंतजार के बाद एक उज्जवल भविष्य उसका इंतजार कर रहा था। सौरभ अपना सामान लिए हॉस्टल के रूम नंबर 105 पर पहुंचा। उस कमरे में 2 बेड पड़े थे, जिसमें से एक तो सौरभ का था पर दूसरा बेड खाली था। आज उसका पहला दिन था उस हॉस्टल में। सौरभ अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था कि तभी अचानक कोई दरवाजे पर जोर जोर से थपथपाने लगा। सौरभ ने दरवाजा खोला तो कुछ लड़के खड़े थे उसके कमरे के बाहर। सौरभ को देखते ही उनमें से एक ने कहा, चल क्लीनर्स बुला रहे हैं। उस रात सौरभ को एक ऐसे डर का सामना करना पड़ा था जिसकी उसने कभी उम्मीद ही नहीं की थी। ये डर था सीनियर्स के रैगिंग का। रैगिंग के नाम पर उसके सीनियर्स ने उसे मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से टॉर्चर किया हुआ था। ऐसा एक दिन के लिए होता तो फिर भी ठीक था, लेकिन रोज रोज ऐसे माहौल को देखते हुए सौरभ को उसका सपना टूटता हुआ नजर आने लगा था। 1-2 बार हॉस्टल की अथॉरिटी से इस बारे में बात की पर शायद उन्होंने भी इस बात को सीरियसली नहीं लिया। हॉस्टल अथॉरिटी ने उन दोनों लड़कों को बस समझा बुझाकर छोड़ दिया। नतीजा ये हुआ वो लड़के सौरभ को और भी ज्यादा परेशान करने लगे। ऐसे में सौरभ बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था, मगर उस रूम में कोई था जिसे सौरभ की परेशानियां देखी नहीं गई। तब वक्त तकरीबन रात के 11:30 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा पसर चुका था। इसी बीच सौरभ अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था कि तभी एक आवाज हुई। यह आवाज सुनकर सौरभ एक पल के लिए चौंक सा गया और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखा तो कुछ किताबें पड़ी हुई थी उस कमरे में जो शायद उसके नहीं थे। पर एक सवाल जरूर पैदा हुआ सौरभ के मन में कि अगर वो किताब उसके नहीं थे तो फिर किसके थे। सौरभ ने दरवाजे की ओर देखा तो दरवाजा भी अंदर से बंद था, इसलिए कोई बाहर से आए या जाए इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सौरभ ये सोच ही रहा था कि अचानक अबे दरवाजा खोलता है या तोड़ दे। ये कहते हुए उन लड़कों ने सौरभ के कमरे के दरवाजे को एक जोर की लात से खोल डाला। पूरे कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। क्यों बे, हमें डराने की सोच रहा है क्या? ये कहते हुए दोनों लड़के कमरे के अंदर चले गए और लाइट जलाकर देखा तो सौरभ की किताबें तो टेबल पर पड़ी थी, लेकिन सौरभ उस कमरे में कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। इससे पहले कि वो दोनों उस कमरे से बाहर निकलते, अचानक से उस कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगी, जिससे उन दोनों का ध्यान उस ओर चला जहां उन दोनों ने उस कमरे की दीवार पर रेंगते हुए किसी को नीचे की ओर आते देखा। वो इतना घिनौना था कि उसे देखकर ही उन दोनों लड़कों की हालत खराब हो गई थी। ये देखकर वो दोनों चीखते चिल्लाते हुए बाहर जाने के लिए जैसे ही लपके, वैसे ही उसने उन दोनों को पैरों से पकड़कर कमरे के अंदर खींचकर ले गया और फिर दरवाजा बंद हो गया। इसके कुछ देर बाद सौरभ हॉस्टल के सिक्योरिटी गार्ड के साथ जब उस कमरे में पहुंचा तब उसने उन दोनों लड़कों को बुरी तरह से घायल उसके कमरे में बेहोश पड़ा हुआ पाया। होश आने पर उन दोनों लड़कों ने बताया उस कमरे में रघुवीर का भूत रहता है जो उन सारे सीनियर्स को मारना चाहता है जो उसके मौत का जिम्मेदार है। दरअसल रघुवीर भी जब इस कॉलेज में आया था तब उसने कुछ सौरभ की तरह ही सपने देखे थे, पर सीनियर्स ने रैगिंग के नाम पर उसके साथ इतना बुरा सलूक किया कि उनसे तंग आकर इसी कमरे में उसने अपनी नस काट ली थी और खून बहने से उसकी मौत हो गई थी।